हेलो एवरीवन। तो आज मैंने लिखी है एक शायरी अपनी मम्मी के ऊपर। और ये शायरी लिखने के लिए मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया है। तो ये शायरी उनके लिए है जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका झुकाव अपने मायके की तरफ कम हो जाता है। तो मैंने लिखा है, बहू बनने की होड़ में बेटी बनना मत भूल जाना, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी माँ को पीछे मत छोड़ जाना। बचपन से जिसने तेरे लिए इतनी तकलीफें सही, खुद की इच्छाएं दबा के भी जो एक शब्द ना कही। तेरी जरा सी परेशानी से जो हो जाती है परेशान, आज उसी का हाल पूछने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है मेरी जान। किसी का हाल पूछ लेने से कोई ठीक तो नहीं हो जाता है, पर तुमने उसका हाल पूछ लिया यही सोच के उसका दिल खुश हो जाता है। शादी के बाद भी वो तुम्हारा वैसे ही रखती है ध्यान, क्योंकि वो तो माँ है ना, हर रिश्ते का उसको रखना होता है मान। पर तू जिंदगी की रफ्तार में यूं ना बदल जाना, जैसे बचपन में लड़ाया करती थी वैसे ही लाड लड़ाना। समय तो किसी को भी नहीं मिलता आज की दौर में, पर सोचती हूँ उस माँ को कैसे वक्त मिल जाता है अपनी थकान छुपाकर सबका ध्यान रखने का। मरने के बाद तो अफसोस हर कोई ही जताएगा, क्यों ना जीते जी उस माँ का ध्यान रख उसकी जिंदगी में थोड़े सुकून के पल लिख दिए जाएं। मैं ये नहीं कहती कि तू माँ से प्यार नहीं करती, पर उस माँ को कैसे पता चलेगा कि उसके जितनी तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बच्चे भी उसकी उतनी चिंता और उससे उतना ही प्यार करते हैं। तो शायरी खत्म हो चुकी है यहीं पे। आई डोंट नो अच्छी है या बुरी है, बट दिस इज जस्ट माय थॉट्स। एंड दूसरी चीज ना, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मैं अगर करेक्ट करूंगी तो मैं सिर्फ अपनों को करेक्ट करूंगी जिन्हें मैं अपना मानती हूँ। बाकी बाहर वाला क्या कर रहा है क्या बोल रहा है मुझे उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी फैमिली से फर्क पड़ता है। और अगर मैं तुम्हें करेक्ट कर रही हूँ और उसके बावजूद भी तुम्हें बुरा लग रहा है, तो इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। हर चीज लाइफ में समझ आ जाती है, बट थोड़ी देरी से, और वो थोड़ी देर बहुत देर बन जाती है, ये भी हमें समझने में देर लग जाती है। बाय बाय, हो गया मेरा।